हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट का सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र है ये सेट 1 है और ये प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 का है। ठीक है, और ये कक्षा 9 का है। सब्जेक्ट क्या है? साइंस है। समय आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। आपका कुल पूर्णांक 40 होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। आपको कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये निर्देश दिया हुआ है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सदिश नहीं है। आपको बताना है कौन सा सदिश नहीं है। सदिश और अदिश राशि 2 प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। तो अदिश राशि और सदिश राशि जो होती है वो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका निश्चित दिशा और निश्चित परिणाम होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसका निश्चित दिशा और परिणाम नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं। तो मेरे इस 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दूरी। ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, चाल और वेग का मात्रक होता है। तो चाल और वेग का मात्रक, इन दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर तय की गई दूरी को नापता है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, दूरी। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा। ठीक है, आपको 20 मीटर को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो आपको करना क्या है, ये मीटर में है तो आप इसे 18/5 से गुना कर दीजिए। तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, और इस 4 को और इस 18 को आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 72। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले लिख लेना है कि एस का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, और आपको प्रारंभिक चाल यानी यू का वैल्यू दिया हुआ 18। तो 18 किस में दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा। आपको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। आप इसको कन्वर्ट करिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना होगा। तो 18 कैंसिल हुआ तो 5 आया। ये किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। और हम लोग को अब भी का मान चाहिए। तो भी कितना दिया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो देखिए 18 दूनी 36 2 बार में, और 5 दूनी कितना आ गया? 10। तो 10 मीटर पर सेकंड, ये भी का मान निकल गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एस का मान है 15 मीटर, और यू का मान है 5 मीटर पर सेकंड, और भी का मान है 10 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा है? त्वरण। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है, त्वरण निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना होगा वो फॉर्मूला लगाना होगा 2as बराबर v² माइनस u²। तो 2 का 2 हो गया, a का मान निकालना है, s का मान कितना है? 15, और v का मान कितना था? 10। 10 का स्क्वायर करके आएगा 100, u का मान 5 था 25। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये सॉल्व करने पर घटा के कितना आएगा? 75, है ना। यानी यहाँ आ गया 30a बराबर 75। आप इसको काट दीजिए, तो 5 के पहाड़ा में हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? 5, 15 से काटिए, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75। यानी यहाँ लिखते हैं a। तो a का मान कितना आ गया? तो a का मान आ जाएगा आपका 5/2। इसी को आप डिवाइड करिएगा तो आएगा कितना? 2.5। और 2.5 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बल का मात्रक क्या है ना। आपको बल का ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो आपको पता होगा बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg हैं। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है ना। तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है उसका जड़त्व भी सबसे कम होता है। यानी बी का जड़त्व 2 kg है तो बी का द्रव्यमान सबसे कम होगा, इसीलिए बी का जड़त्व भी कम होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है
कि 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, आपको ये निकालना। तो आप F बराबर ma का फॉर्मूला से निकालिए। तो हम लोग को पता है F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, आपको कितना दिया, F का मान 1 न्यूटन दिया हुआ है, m का मान कितना दिया है, मास द्रव्यमान जिसको बोलते हैं 1 kg दिया है। ठीक है, आपको a का मान निकालना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा आपका। a का मान त्वरण, त्वरण कैसे मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हम लोग 10 नंबर देखिए। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है ना। तो बल यानी F बराबर ma किससे मिलता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, g का मान क्या होता है। तो g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। जी का मान दिया है ना। तो आपको चंद्रमा पर भार निकालना है। तो पहले 60 kg इसका वजन है ना। आपको गुरुत्व का मान से गुना करना होगा। चंद्रमा पे निकालने के लिए आपको 6 से भागा करना है। तो 6 से 60 कटेगा 10 बार में, 10 गुना 10 कितना हो गया, 100 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, जो शीतल पेय है ये एक पदार्थ का उदाहरण, ये पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो ये हम लोग का विसरण कहलाता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऑप्शन को देख लीजिए। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल बनता है। ठीक है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। देखिए पहले 2 ग्राम और 16 ग्राम दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 18 ग्राम। पहले भी 18 था, जोड़ने पर इधर भी क्या है 18, यानी दोनों जगह बराबर है। तो इसी को बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो ये स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो आपको याद रखना, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं। तो इसको यू में नापते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। तो जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है सबसे सूक्ष्मतम कण उसे अणु कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24 को। 24 में लिखा है, जल की परमाणुकता कितनी होती है। तो पहले आपको जल का सूत्र याद रखना है। तो देखिए जल का सूत्र होता है H2O। तो बताइए H कितना है, 2 गो, O कितना है, 1 गो। तो कितना आ गया टोटल 3, यानी इसके परमाणुकता कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। आपको बताना है कि किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। तो सबसे पहले आपको देखिए अमोनिया लिखा है, तो आपको अमोनिया का सूत्र पता होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। ठीक है, NH3। तो इस केस में N कितना आपको दिख रहा है, N 1 दिख रहा है ना, प्लस आपको H कितना दिख रहा है 3, तो 3, तो दोनों को जोड़ के कितना आया 4, ये तो 5 नहीं आया, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ए को क्या समझे कि नहीं हो सकता, क्योंकि इसके परमाणुकता 5 नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी को अब देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। तो C कितना है 1, O कितना है 2, टोटल कितना है 3, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग सी को देखते हैं। देखिए सी लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र यही होता है, यानी CaCO3 होता है। Ca कितना है 1, C कितना है 1, O कितना है 3, जोड़ के कितना है 5। इसका मतलब से 5 पूछा था, तो 5 आंसर होगा, यानी ऑप्शन
सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो जल का भी चेक कर लीजिए। जल का क्या होता है H2O कितना है 1 और H कितना है 2, यानी 2 + 1 कितना आया 3। ये तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए हम लोग का सही आंसर 25 का जो है वो सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी परमाणुकता कितनी होती है 5 होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है HNO3। ठीक है, HNO3। तो बताइए H का परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 1, और N का कितना होता है, N का होता है 14, O का कितना होता है 16, लेकिन O 3 हुए तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा 63, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो आपको पता होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय जीव है। तो आपको याद रखना है पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति आपको याद रखना सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। तो कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना गुणसूत्र में होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है लाइसोसोम कौन बनाता है। तो आपको याद रखना लाइसोसोम गाल्जी उपकरण बनाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग 35 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। तो इस समूह को उत्तक कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका विभजीयोतक पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए विभजीयोतक 2 जगह दिया है, एक यहाँ भी दिया है। ठीक है, तो आंसर यही होगा, तो आप इसी पे टिक लगाइएगा। अगर गोला भरना है आपको तो ये ए नंबर पे भरिएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। लिखा है पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक करता है। तो आपको जैसे ही भोजन का बात आएगा आप याद रखिएगा फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है। तो वो टेंडेन कहलाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है। तो नारियल के रेशे में स्क्लेरेनोकाइमा पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है सही आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, जो हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। अस्थि एक उत्तक है ना, कैसा उत्तक है। तो ये संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का क्लास 9 का फर्स्ट टर्म के एग्जाम में जो आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया वो कंप्लीट हो जाता है। टोटल 40 क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग अब सेट 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।